पाता है, मन को कंट्रोल नहीं पाता, निर्बल है ना मन को। और मन निर्बल हो गया है तो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता। इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए ना। तो इंद्रियां हैं वो निर्बल हैं क्योंकि विषय में फंस जाती, निकल नहीं पाते। तो ये सिस्टम जो था गड़बड़ हो गया, इसीलिए सब अशांत है, गांठें पड़ जाती। आंख से देखा, इंद्रियों की बात ही मन मानता है क्योंकि कमजोर है। तो नाम रूप दिखाता है, नाम रूप देख के कर्म देखता है तो गांठ बन जाती। अभी का कर्म देखा, कुछ गांठ बन गए, फिर दूसरा देखा, फिर गांठ बन गए, फिर गांठ बन गई, ऐसे गांठें बनती रहती। काहे से कि कमजोर है उसको। इसलिए कहते जो आँख से देख रहे हो, जो ये दिखाई दे रहा है, ये गांठें बन चुकी हैं, तो अब इसकी बात नहीं मानो कि सभी कमज़ोर है, सभी इसी तरफ हैं। तो ये इस बुद्धि, इस मन, इन इंद्रियों को, इन आँखों से जो इंद्रियां दिखाई दे रही, विषय दिखाई दे रहे हैं, विषय में इंद्रियां, जो इंद्रियां मन को दिखा रही हैं, मन उसके काबू में हो जाता है। मन इसके काबू में न हो, विषय के काबू में इंद्रियां न हो, इंद्रियों के काबू में हमारा मन न हो, और मन के काबू में हम न हो, उलटना पड़ेगा ना। इसके लिए फिर गुरु की जरूरत होती है। अब इस आँख से जो देखा वो न मानो, बिल्कुल नहीं मानो। गुरु ने, गुरु के ज्ञान में क्या बोला गया वो करो। एक एक देखोगे, एक एक गांठ पड़ेगी। कितनी गांठें पड़ती होंगी एक एक के विषय में। ये नहीं कि तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं, हम भी किसी को देखें, उसे सच मान ले तो गांठ पड़ जाएगी, वो देखेगा गांठ पड़ जाएगी। अरे बड़ा बड़ा ज्ञान आ रहा था सवेरे, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना विज्ञान, लेकिन बस में नहीं है। जो जिस समय चाहे उस समय निकल है, बहुत ज्ञान। तो ये गांठें खोलने का है। बोले अभी ऐसे नाम रूप देखा है, जैसे गांठें होती है, अभी इलाज कर लो, अभी इलाज कर लो तो ठीक हो जाएगा। तुरंत का तुरंत इलाज करो। ये नाम रूप देख के जो करते, ये कर्म है, पिछले कर्म। बोले वो कट रहा है, खराब अच्छा कोई नहीं, भगवान से हो रहा है। कैसे हुए? बड़ा अच्छा ज्ञान निकला था अंदर ही, अंदर इतना ज्ञान, इतना ज्ञान। ऐसे ये करते हैं कि अब तुम्हें दे रहे, मतलब ये कुछ हमने तुम्हारे लिए किया। वो अभी अगर उसका हो गया तो अभी, नहीं तो ये जमा हो गया हमारा। जैसे अभी तुम ग्राहक हो, हम ये बाजार है ना, ये बाजार है, ये कोई भी आया है, यहाँ से हम उसका कर रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं, तो ये अपनी बिक्री कर रहे हैं। कस्टमर आया, इतने रूपों में हम खिलाए पिलाए कुछ करें, इसका ये कस्टमर आया, ये कर्मों का कमाई हो रही है। उसका वो या तो वो अभी मिल जाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा, जमा हो जाएगा, एटीएम हो जाए, बैंक में जमा हो या तो हाथ से दे देता पैसा। देते ही तो हैं हम, तो माल देते हैं ना, तब वो पैसा देता है। ऐसे ही हम जो कर रहे हैं, ये हमारा माल बिक रहा है। जो ज़रूरतमंद आ जाए हम उसका करें, ये मेरा माल बिक रहा है। ऐसे भी जो आया है उसके प्रति करना, यथा योग धर्म करना, ये हमारा माल बिक रहा है, वहाँ से मिलेगा सब। बोले सब मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा होकर मिलेगा। या कभी कभी तो कोई लोग तुरंत दे दे, कहते हाथ में पैसा नहीं हमारे, हम लोग कह देते हैं हाथ में पैसा नहीं है, क्योंकि बिक्री तो हुई है लेकिन वहाँ जमा है। ऐसे हम लोग अभी में करने में असमर्थ, पैसा कर्म उसमें असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन हमारा सब जमा है। कितने संतुष्ट रहते हैं, जब चाहेंगे निकाल लेंगे। ऐसे जो कर्म करो, अभी का अभी तुम्हें ना मिले तो भी तुम दुखी ना हो, सब जमा है, मिल जाएगा।
यही तो कर्मों की खेती है, कहना जब कर्मों की खेती। ये हमारा व्यापार हो रहा है, ये जैसा व्यापार है। परमात्मा ने कमाई करने के लिए कर्मों की खेती है। कर्म काटो, अच्छा बीज डालो। आज जो कर रहे हो कर्ता ना बनो। अपना धर्म कर रहे हैं, अपनी बिक्री कर रहे हैं, माल देते हैं भाई। ऐसे ही ये सबके साथ जो कर रहे हैं, तीनों तरह से, कस्टमर से वाणी से भी अच्छा बोलना पड़ता है, और उससे भी अच्छा क्रिया भी अच्छी करनी पड़ती है। वो सब छोड़ के पहले कस्टमर को डील करते हैं, नहीं करते। ऐसे ये है सब, ये है ज्ञान की कैसे बताएं कैसी कमाई है। का संसार कितना बढ़िया चलेगा जब ऐसा हो जाएगा, सब ऐसा मानने लगेंगे तो कौन किसको ठगेगा, कौन किससे राग द्वेष करेगा। वो तो बड़े खुश होंगे कस्टमर आ गया। कस्टमर को देना ही देना तो है, बाद में वो पैसा देगा। अभी तो देना, हो सकता है एटीएम से दे, मतलब उससे कार्ड से दे, ऐसे भी ना दे। ऐसे ही जब की कर्मों की खेती यहाँ है, हम जमा करते जाते हैं, दिमाग में गंदगी भरते जाते हैं। वो इसको ठीक करो जो अभी दिखाई दे रहा है। नहीं तो एक गांठ बनी, फिर यही देखा है गांठ बनी, और फिर वो तो देख रहे हो गांठ पक्की कर रहे और पक्की कर रहे और पक्की कर रहे, उसमें बार बार वो से दिखेगा तुम्हें, वो गांठ और पक्की करोगे तो नुकसान है ना। गांठ हमारे भीतर बन रहे, ये नहीं करो। ये नहीं जानते हम, इस ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं, हम बाहर हैं। इसलिए इसको केवल बिजनेस सीखना पड़ेगा। बिजनेस में कैसे काम करना है, कैसे क्या होता है, सब सीखना पड़ता है। ऐसे ये राम नाम का बिजनेस है, कर्मों की कमाई है, ये हमारे को सीखना पड़ेगा। यहाँ सब हमारा कर्जा चुक जाए, बार बार आना पड़ता है, बार बार कष्ट उठाना पड़ता है। कर्जा चुकाने आए, कर्जा ख़त्म करने आए, उसकी विधि वो बताता है। इतना ज्ञान बड़ी अच्छी तरह से वो शब्दों में आना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। बड़ा ज्ञान अथाह भरा हुआ है, जरा सा उसको सुन के अंदर से निकलने लगता है। इतना निकलता है जो हमारा मन सुनता है, हम सुनते हैं। बिल्कुल नहीं समझो। एक कस्टमर आया, ये सब कस्टमर है, कर्मों की खेती है, तो अपना अच्छा डील करो उससे। कर्म कस्टमर को अच्छा डील किया जाता है, ऐसे ही अच्छा डील। ऐसे चलती है दुकान, कैसी चलती। देखो दुकान चल रही, कितने लोग आए, दुकान चली, डीलिंग हुई है ना। लेकिन जिससे सुनीता का ज्ञान हुआ, मतलब जैसे बोलने का नहीं होता था ना, क्या बोल अब बोला जा रहा है। सब कितने कस्टमर आ गए। देखो गुरु जी का ज्ञान सच्चा ज्ञान है, अपने आप सब खींचे चले आते हैं। बहुत बढ़िया। और ये नहीं है कि हमारे बिजनेस है, राम नाम का बिजनेस है, हिसाब किताब पूरा करने आए हैं, कमाई करके ले लो। हर हृदय गुरुदेव तेरे चरणों की कसम आबाद करेंगे वीरन। गुरु ने ये दिया है ना बीज मंत्र, आत्मा का बीज परमात्मा देखने का ये योग्यता किसने दी है, वो नज़र किसने दी है, गुरु ने दी है। तो उससे काम होता है, उसी से ये सब ठंडक मिलेगी, हरियाली होगी। यहाँ सूखा पड़ा है हर हृदय में, बाहर सबके पास धन वैभव पदार्थ है, लेकिन उसको जल रहे हैं, जल रहे थे अहंता की आग, अहंकार में, मैं देव, मैं अहंता की आग चल रहे थे। अहंता की आग में समता का अमृत पिलाने आए। अब ये भगवान नहीं तो हर बार कहाँ भेजते थे। मंजू पहली बार आने वाली थी, मंजू में भी श्रद्धा बढ़ी है ना, पहली बार यहाँ आने वाली थी। कल
हुआ था ना, सुनीता में सत्संग हुआ है, तो फिर उसी में आए तो अच्छा, कल सब बड़े वो हुए थे सुनीता कुमार, उन्होंने कहा था आना, सब है वो वहाँ वाले सब आए थे, ये जिनको जो ज्ञान अच्छा भी लगता था, लेकिन डरते थे ना, जैसे डर सब ऐसे जानते हो जैसे, लेकिन सब कहा दिल जब चीज पाएगा तो कोई बाहर बंधन डाले, कितना भी डाले कुछ नहीं हो सकता। दिल की प्यास बुझाने के लिए, हरियाली लेने के लिए, पानी पीने के लिए तो सब आएंगे। दिल हरा भरा होता है, सूखे खेत सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हृदय सूखा पड़ा, कहीं शांति नहीं, कहीं ठंडक नहीं। जल रहे थे अहमता की आग में, समता का अमृत पिलाने आ गया। कर्म कहते हैं किसे, धर्म कहते हैं किसे, मजहब है क्या? धर्म परमात्मा करके बोला ये शरीर के धर्म आप दूसरे के प्रति भगवान देख के करो, जैसे क्रिया में जैसा कर्म वैसा करो, ये भगवान देख के करो। समता है, उधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है, उधर समता का अमृत पिलाना, यही धर्म है। जरूरत पे काम आना ही धर्म है। धर्म और कोई नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, वो तो आपके वो है। सब में परमात्मा देख के अब कर्म करना ही धर्म है। अपने शरीर के धर्मों को में कुछ भी मिले, राग द्वेष ना है, अहंकार ना है। अहंता करते हैं, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये किसका ज्ञान है? किसका ज्ञान है? गुरु जी का। शरीर के कर्ता बनते हैं, ये हम कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है। ये नहीं जान रहे हैं कि अज्ञान में मन करा रहा है, दूसरे से भी मन करा रहा है। वो ऐसा बनाया परमात्मा और प्रकृति ने कि लेन देन होगा पिछला, वो ऐसा करके करा देता है। वो सब मालूम है उससे। जैसे हमें सब मालूम है कस्टमर से कैसे लिया, हमने दिया, मिला कुछ नहीं, लेकिन वहाँ जमा हो गया। कहाँ जमा हो गया? बैंक में जमा हो गया। ऐसे ही सब है बस, लेकिन जमा भी हो रहा हो, निकालना जानो समय पे, करना जानो, सब्र रखो कि हमारा कुछ हम मिलेगा तो सबको, मिलता भी सबको है, समय पे मिलता है, लेकिन हम तो अभी से दुखी हुए जा रहे हैं। अब जो एक जान रहा है कि मिल रहा है, ये ऐसा किया है, वहाँ जमा हो गया, मिल गया, और हम नहीं जान रहे। हम करें ये चला गया, पैसा नहीं दिया तुमने, ये चला गया, पैसा नहीं दिया। तुम लाख कहो तब भी हम ना समझ पाएंगे, अगर उस बात का सचमुच में हमको भरोसा ना हो तो हम नहीं समझ पाएंगे। हम वही कहते हैं, ऐसे ही संसार है। गुरु कुछ कहता है, गुरु का ज्ञान जैसे चलाता है वैसे ही बोला, मानोगे तो हरियाली आएगी, नहीं तो फिर गांठें बनेंगी। बोले गांठें बनती हैं, राग द्वेष होता है, आग जलती है, सब कुछ तो है, कहाँ शांति? सब कुछ है, पैसा रुपया भी सब है, आगे के कहाँ से आएगा? कहीं नहीं जानते, बैंक में जमा। अभी माँ बाप कहें बच्चे के सामने कि अरे हाथ में पैसा नहीं है, ये काम करना पैसा नहीं, तो समझेंगे सचमुच में नहीं है और दुखी हो जाएंगे। और जब ये जानेंगे कि माँ बाप ने भी कहा हाथ में नहीं है ना, बैंक में तो है, ऐसे ही पर हाथ में नहीं है, आगे करना है ना, तो परमात्मा तो है। कोई किसी का सामर्थ्य नहीं है। बोले चाहे ये परिवार इधर है, उधर है, उधर है, सब परिवार हो और बहुत एक दूसरे की ज़रूरत पे खड़े होने वाले भी हों, लेकिन कुछ समय ऐसा आ जाएगा कि एक दूसरे के काम नहीं आ पाओगे, चाह के भी नहीं आओगे, ऐसे फंस जाओगे। तो फिर कौन है उस समय? उस समय वही भगवान तो है। ये सबका भगवान है, इसका भरोसा जिसे है वही आराम में रहेगा। और भगवान ये दिखाना भी चाहता, अभी जो हो रहा है सबसे ऐसा लगता मैं कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। जब तक कर रहा है तब ऐसा लगता है कि ये कर रहा है, कर तो अभी भी वही रहा, कर तो अभी भी वही रहा। ऐसा ज्ञान ये अंदर में पक्का, जैसे ज्ञान तो होता है, इतना पक्का हो जाता है हमारा, तो नित्य नित्य और पक्का हो रहा है, बहुत पक्का हो रहा है।
रात दिन उसी में वही सुनना, वही देखे ना। ये भी देखो तो उसी में ज्ञान है। अरे एक एक के कर्म देखो, इसको देखो, इसको देखो, ज्ञान है। अब किसने उठाया? बार बार कहे कन्हैया तुम वहाँ चले जाओ, आनंद को कह दें गाड़ी लेकर वहाँ खड़ा हो जाए, जो भी आए आनंद ये मान लेगा। आनंद, हमें भरोसा था कि हम आनंद को कहेंगे, आनंद करेगा, ये इतना हमें पक्का था। तो लेकिन देखा भी, नंबर देखा, नहीं हो पाया। बीनू का नंबर था और साथ था, लेकिन हमने फिर नहीं कर पाए, क्योंकि भरोसा था। फिर कन्हैया को कहा, कन्हैया और आनंद दोनों खड़े हो जाएं, सबको ले लेके आए वहाँ से यहाँ। तो कन्हैया से जब कहा तो कन्हैया चला गया, फूल लेने जा रहा, फूल लेके वहाँ खड़ा हो गया। अब वहाँ मंजू का क्या हुआ था, कह रही बताया, तब समझ आया कि काहे अब की बार हम कह रहे हैं सब लोग खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। हमें खुद ही नहीं समझ आता है हम क्यों कह रहे। चाहते तो हम हैं, चाहते तो हमें जितनी सेवा हो पाए, यही सार्थकता है। ये देखोगे क्या चीज़ मिले, प्यार पाओगे, आत्मिक प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलता है, अंदर का दिल मन पिघल जाता है। पिघलाना है तो ऐसे ही पिघलता है। पिघलाने के लिए यह कड़ा है ना, परमात्मा तो है कड़ा, एक ही जगह। जब वो बह जाता है तो रोम रोम में उसका रस ऐसे आ जाता है, रोम में रस आ जाता है। पिघलाना, अहंकार से कड़ा हो गया, वो शक्ति है, अहंकार से कड़ी हो गई। और उसे मुलायम करने के लिए पूरे में फैलानी तो कैसे फैलाई जाएगी। तो ऐसे कोई युक्ति होती है, ये सी युक्ति से जो ज्ञान है ये युक्ति है। पूरे रोम में वो रस आए, रोम में राम बसे हैं, पल भर तुझसे दूर नहीं। इनो रस जा नहीं रहा है रोम में, नस नाड़ियों में वही रस जाए, मिला हुआ जा रहा, विषयों से मिला हुआ, प्योर नहीं जा पा रहा। तब आनंद आता है, यहाँ आनंद आता है। तो हाँ, मंजू बोली कल आने का हमारा बहुत मन कह दिया था, और आना था हमें, और गिर गए। अब दर्द ऐसा महसूस हो रहा था कि हमने कहा गुरुजी जाना तो है, अब तुम ही ले जाओगे। तो बोले जैसे देखा, वो यहीं से शुरू किया उन्होंने कि आज तो हमें गुरुजी की इतनी महिमा लगी कि जैसे वहाँ उतरे कन्हैया को देखा तो गुरुजी इतनी महिमा लगी कि अरे राम रे, गुरुजी ने कैसे कन्हैया को खड़ा कर दिया वहाँ। अब गुरुजी कहाँ से लाएंगे, कहीं से तो लहर उठाएंगे, बुलवाएंगे, कहाँ से बुलवाएंगे। जो खाली होगा उसी में तो भेजेंगे, जब इंगेज नहीं होगा वहीं तो नंबर मिलेगा। जो इंगेज होगा तो कहाँ मिलेगा। हमें खुद ताजु, इन्हीं सब बातों से ताजु होता है कि हमने क्यों किया। जब कोई बताता है तो हमें गुरुजी की महिमा आ जाती कि अरे गुरुजी तुम्हें बोलते हो, हम खुद सा कहते क्यों हम आज ऐसा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम ऐसा बोले जा रहे हैं, समझ में नहीं आता। अब बाहर कोई इसके अगर बोले, कोई वो करे, क्यों क्या है, कुछ भी बोले, बोला नहीं कोई, हम कह रहे हैं कोई बोले कि ऐसा अरे इतना काम है, अरे इतना ये है, अरे कुछ भी बोल सकता है ना। तो हम अब अपने को हम क्या समझ पाए, हम काहे कह रहे, हमें खुद नहीं समझ। इतनी बुद्धि तो हमें भी है कि काम है, इतना ये जरूरी है, वो भी जरूरी है, इतना काम है उसमें ये भी करे। इतनी तो बुद्धि तो संसार की है ही है। तो या तरस नहीं है या देखते नहीं है। लेकिन अब हम खुद ही नहीं अपने को कैसे समझे, कौन बुलवा रहा, कौन बोल रहा। बड़ी महिमा दिखाई हमें, पल पल दिखाई देती है, पल पल दिखाई देती। गुरुजी बुलवाते हैं, बस इसको मानना ही तो होता है, तभी वो आँख खुलेगी। जैसे जैसे मानोगे वैसे आँख खुलेगी। ला दे किताब दे, जरा सब पढ़ाए। बड़ा विज्ञान है, भरा है अंदर ज्ञान है, सब खाली हो जाओ।
गुरु नम्रता व प्रेम सिखाता है। जहाँ नम्रता प्रेम नहीं होता वो बनने वाला काम भी बिगड़ जाता है। तुम्हें नम्रता ना आ पाने का कारण है तुम्हें अहम का होना। गुरु तुम्हारे इसी अहम का नाश करता है। अब मजबूत कब पड़ेगा? जैसे अभी हमने बताया था ना कि इस तरह से जीव कमज़ोर है तो और वो भी कमज़ोर है तो उसके बस में हो रहा, वो कमज़ोर है तो उसके बस में, वो कमज़ोर है तो उसके बस में हो रहा है। अभी इसकी शक्ति कब बचेगी? तो ये तो सब हैं सारे यंत्र मतलब कमज़ोर करने वाले। इनकी बात मानोगे तो कमज़ोरी आती जाएगी। तो गुरु की बात मानो, वो बुद्धि से अलग की होगी, उसमें समझ में नहीं आएगा, बस मानना पड़ता है। अब आत्मा ही नहीं समझ में आती है, अंदर सारी शक्तियों समेत तो वो बैठा ही हुआ है, वो शक्ति गलत दिशा में जा रही है। कैसे समझाए? गुरु इसीलिए कहते आखिर तो यही है। वो कह रहा है दिन है, वो कह रहा है रात है, तो शिष्य को ये जब ऐसा यहाँ पहुँचेगा तब उसका सारा कुछ खत्म होगा, तब समझो उसने पाया पूर्णता। न जाने कितना कट जाता है, सब कटता चला जाता है। अब कर्म करते हैं समझ रहे हैं हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, काट रहे हैं कर्म। कितना ज्ञान बताएं, हम कुछ भी चढ़ाते हैं, हम समझते हैं कि हम चढ़ा रहे हैं, मेरा कम हो रहा है। बोले नहीं, तुम्हारा जैसे पूजा पाठ में कराओ तो ये ग्रह शांत होगा, पूजा पाठ कराओ ये शांत होगा, पूजा, इसमें तो सरलता में है। आप जिसको भी कर रहे हैं अपना कर्म काट रहे हैं। अभी कह रहे वो समय देना, किसी का भी ग्रह हो तो वो जैसे अंकिता बोली कि हमारा ग्रह नहीं, हाँ वो दिखाया था पहले तो उसका हाथ बहुत गड़बड़ था, फिर अभी जब बहुत दिन से कह रहे थे वो उनकी मम्मी पंडित को बुला लेती हैं। कोई वो पंडित नहीं इंजीनियर है, मगर टाइम नहीं मिलता उन्हें आने का, लेकिन इनकी कोई जान पहचान हो गई तो बड़ी मुश्किल से आते, टाइम मिलता ही नहीं। हमने कहा क्या पंडित? तो कह लिए नहीं वो इंजीनियर हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं, जब 100 बार बुलाएंगे तब एक बार आएंगे, हाथों देख लेते होंगे तो बता देते हैं। तो बोले तो इसका हाथ ही बदल गया। मतलब उन्होंने कहा था किसी गुरु की शरण में जाओ, गुरु से ही तुम्हारा होगा। तो यहाँ आते 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 गुरु का ही तो ज्ञान है, यहाँ आते हैं तो हाथ की रेखा सब बदल गई, इसकी अच्छी हो गई, सब रेखाएं बदल गई। वो है नहीं हाथ की रेखा को बदल देता, भजन में है रेखा बदल देता, तकदीर बदल देता। तो अभी कहीं शादी होने को थी तो कहने थोड़ा सा वो है, इसके लिए पूजा पाठ करा लो। तब हमारे दिमाग में आया देखो, और थोड़ा भाई पूजा पाठ, पूजा का सामान लाने में टाइम लगता है, जो करता है उसमें पैसा भी लगता, तन भी लगता, धन। अब अगर तुम ये बात मान लेती सत्संग में आने का तो तुम्हारा कितना पैसा ऐसा लगता कट जाता। सब पूजा पाठ करानी, पूजा ही करने तो जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? पूजा ही करने तो जा रहे। और ये सच्ची पूजा है, इससे हम लोग को राहत मिली है, इस ज्ञान से आके राहत मिली। और संसार में तो कुछ नहीं मिला, इतना कर कर के मर गए, कुछ ना मिला। हर घर में परेशानी है, हर झगड़ा, मन झगड़ा कराया करता, प्राणी एक भी खराब नहीं। मन को समझते नहीं, मन के साथ मिले, मन को कहा जाए तो अपने में चोट खा लेते हैं। और फिर जब तुमने अपने में ले लिया तो कौन सी शक्ति, वो शक्ति उसे मिल गई फिर से, ईगो को, अज्ञान को पर्दा आ गया, हट ही नहीं रहे। तो इसलिए कितने ऐसे थे, क्या होता है, मेरे खुला खुला ज्ञान है अंदर, एकदम खुला, प्रैक्टिकल का है। गुरु देखा है, सब आते थे ऐसे बेल्ट लगा के, ये करके। वो भी आए तो पूछा क्यों नहीं आए, वो ये है वहाँ बैठते हैं तो पैर ऐसे नहीं कर पाना, ऐसे बताया डॉक्टर ने, वहाँ ऐसे नहीं हो पाता, इसलिए तो हमने कहा बता दो तो वैसे ही हो जाएगा, आइए जरूर। अब वो आते रहे। आज जो कहती थी वहाँ चलते हैं बस
गाड़ी में नहीं, उसमें आ सकते मेट्रो से। गाड़ी से आते हैं तो धक्के लगते हैं, तो हमारा ये है तो हमारा वो। आज वो सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। तो ये किसने की? नहीं तो मन बैठा देता, बल कैसा बल हो जाता। मन ही डराता, मन ही गलत संकल्प करता, मन आगे नहीं बढ़ने देता। भजन के लिए, काम के लिए परहेज कर दो। अब काम के लिए कहते माया के काम सब पीछे कर दो, परहेज करो, क्योंकि इसी शरीर से काम लेना है पूरे समय तक। तो थोड़ा सा समय अपने शरीर को बचाने में लगा दो, तो जैसा डॉक्टर ने कहा आराम करने में, तो मजबूत हो जाएगी चीज़। फिर उसमें से काम करो। और ज्ञान में तो कहते नहीं, ज्ञान में तो आप, क्योंकि जो चिंता में, सोच में हमारी गड़बड़ होती है, चिंता हमारी से हमारा खून जलता, कमजोरी आती, बीमारी कम खर्च करती, बीमारी चिंता ज़्यादा खर्च करती। शक्ति का खर्चा चिंता में ज़्यादा, क्रिया में ज़्यादा खर्चा नहीं। ऐसे क्रिया करने में शरीर की शक्ति कम खर्च होती, ये तो ज़रूरत है करना है, कम खर्च होती, चिंता में ज़्यादा होती। तो सत्संग में नहीं जाएंगे और बीमारी की चिंता घर में पड़े किया करेंगे, या धन की चिंता, या बेटे की, बेटी की, किसकी, मतलब हर कोई है ये समाज में, सबके रिश्ते नाते, उनकी चिंता, इनकी चिंता, व्यापार की चिंता, कहीं किसकी चिंता में कितना हम खर्च कर रहे हैं, वो शक्ति सब बच जाती सत्संग से, सारी बच जाती। चिंता में खोया तूने जीवन तमाम रहे, अब ये समझ आता है कि इसी चिंता को कहते हैं, चिंता में हमने तमाम जीवन खो दिया। तो अब संभाल लो, जितनी बची है उसी को संभालो। अब मिल गया है ज्ञान, ये ज्ञान तो बचपन से लेने का है। ये कहो अभी इनकी ज्ञान की जरूरत नहीं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा लाओ बच्चों को, यही काम आएगा। इसी से ये संसार में अपने मन को मोड़ के मर्यादा कर पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे, अपना धर्म कर पाएंगे। देह के धर्म जो भगवान ने दिए हैं सबके प्रति वो कर पाएंगे। इनको लोभ नहीं सताएगा, मोह नहीं सताएगा, रोक नहीं पाएंगे। लोभ मोह अहंकार इनको रोक नहीं पाएगा। भगवान का करेंगे, मेरा करेंगे नहीं, भगवान का है। भगवान का ने ये कर्तव्य दिए, भगवान ने पैसा दिया, भगवान ने शरीर में शक्ति दी। जैसे मन कहता मैंने कमाया, मैंने किया, तो भगवान ने शक्ति दी, भगवान ने ऐसा समय दिया, भगवान ने ऐसा सफल किया है तो हुआ है। तो भगवान का है, भगवान के हिसाब से हम लगा दें, उनसे बदले की जरूरत नहीं। वो क्या कर रहे हैं? राम ऋषि में तो इतने महान हुए, इतनी शक्ति आई, तो कितनी शक्ति की। वो एक तरफ रावण के पास इतनी फौज, इतना वो सामान, एक तरफ राम के पास कुछ नहीं। कैसे राम का बल था, बाण, कौन सी शक्ति उनकी सहारा देती थी, कौन सी शक्ति उनका साथ देती। अपने धर्म पे चलते रहे। आज क्या हुआ? नाम है सब पूज रहे हैं, जगह जगह सारे संसार में पूज रहे हैं। जाते तो हम सब यही हैं कि हम पूजें। अहंकारी तो को तो ठेस लगती है। तो अहंकार चाहता मैं पूजूं, अहंकार नहीं पूजेगा। आप पूजेंगे, आप हैं बहु, आप परमात्मा हैं, आप आत्मा हैं। मैं आत्मा हूँ, दूसरा छोटा, ऐसा नहीं है। हम तो इससे क्या और भी, और उसमें भी भगवान का दर्शन है। अंदर की आंख खुल गई, सब में भगवान का दर्शन होता है। ये गुरु करा सकता है। कैसे अंधकार में पड़े थे, किसी ने नहीं जगाया, अंधकार में पड़े थे। गुरु ने जो कृपा की नी, पार ब्रह्म से मिलाया। बलिहारी मैं गुरु की जिस राह ये अलग ही। अब देखो भजन के अर्थ, अभी ये अर्थ उस भजन का, भजन गा के वो अर्थ नहीं समझे थे। अंधकार अपने अंदर से देखा कि अंधकार से फिर पड़े थे, किसी ने नहीं जगाया, गुरु ने जगाया। मोह में पड़े हुए, मोह नींद में जीव सोया पड़ा है। वो समझ रहा हूँ ये कर रहे, सपने में है, सपने में सारा काम कर रहा था।
गुरु जगाना चाहता है, गुरु जी का ज्ञान जगाने का है। जागो जगाओ, जागो रे सभी भाई मेरे, खोलो ज्ञान से मन की किवड़िया। मन की आंखें बंद हैं, अंधा है, इंद्रियों की बात मान रहा है। अंधा व्यक्ति तो दूसरे की बात मानेगा, उसकी अपनी आँख ही नहीं, इसलिए इंद्रियों के बस में है। तो उसका भरोसा है और गुरु का भरोसा नहीं कि उसकी बात माने। गुरु ही नम्रता प्रेम सिखाता है। जहाँ नम्रता प्रेम नहीं होता वहाँ बनने वाला काम भी बिगड़ जाता है। तुम में नम्रता ना आ पाने का कारण है तुम में अहम का होना। गुरु तुम्हारे इसी अहम का नाश करता है। तुम इस आँखों से देख रहे हो कागज, वो बोले तुम बाहर इससे देख रहे हो, कागज की लिखी हुई सुनी हुई किसी की बताई, वो आँखों से देख के बोल रहा है, अंदर की बात बोल रहा है। गुरु तुम्हारे इसी अहम का नाश करता है। तुम्हारे अहम का नाश होते ही तुम्हारा मन अच्छा बन जाता है, और जहाँ अहम दूर हुआ वहाँ नम्रता ही नम्रता आ जाती है। अब क्या राज लक्ष्मी कल बोल रही थी ताली बजाओ, पहले हमें भी लगता था कि बस कहा तो लेट जाओ तो लेट गए, न ताली बजाओ, ताली बजाने लगे। बोला अरे इससे हमारे जो अंदर में संसारी देह अध्यास है, संकोच है, ये खत्म होता है, शक्ति आती है। ठाकुरगंज से इतना कहें गुरुजी ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ना बजाएं। और ताली बजाए तो एक ये भी बात है कि जैसे योगा में क्या कराते, ताली बजाओ, हंसो, ये करो, वो करो, ये सब हमारी उसके लिए, खुलने के लिए, अंदर का जो अंदर ग्रंथियां हैं वो सब खुलती हैं, अंदर ताकत आती है। इस शरीर की कसरत व्यायाम है। हाथ जोड़ना क्यों था, वो कहते ना अब ऐसे कर लेते हैं, बोले इससे थोड़ी कुछ होता है। हाथ जोड़ो तो शरीर का भी फायदा होता है। इसमें शरीर में ऐसा हो गया, जैसे कहते हैं ये चीज़ ऐसा बटन दबाओ तो ये ऐसा हो जाएगा, ये दरवाजा ऐसे खुल जाएगा, ऐसा कहो इसमें क्या बटन दबाने, क्या तो बाहर खड़े रहो, बटन न दबाओ, कैसे हो जाएगा। डर दबा के देखो होता है, नहीं होता, बजा के देखो, बेवकूफ़ थोड़ी मन। संसार की जो है संकोच ये हट जाएगा। संकोच गुरुजी ने हटाया तभी तो आज अकेले जाने की हिम्मत है। अगर संकोच करते, किसी से पूछ नहीं सकते, किसी गैर से बात नहीं कर सकते, किसी को छू नहीं सकते, अभी गुरुजी ने संकोच हटा दिया प्रैक्टिकल करके, करा के। तो आज किसी को चौराहा भी पार करना हो तो जो सामने पास खड़ा उसका हाथ पकड़ लिया, बेटा पार करा दे। संकोच होता कहीं नहीं सकते, संकोच हो तो कहीं काम नहीं कर सकते, बहुत से काम रुक जाते हैं संकोच में, और इससे कोई संकोच नहीं, चले जाते चौराहा में। यही तो जैसे अपने लोग साथ देते रहते हैं, ऐसे आप मनुष्य तो सब रहते हैं, टेम्पो में भी रहते हैं, लेकिन हम उन्हें अपना नहीं मानते हैं। जो निसंकोच उनका हाथ पकड़ लेते हैं, निसंकोच उनसे वो करके अपना काम बनाते हैं, तो ऐसे इनसे सबसे हो गया। वो तो बोले अनखनाते भी नहीं, बहुत खुश हो जाते हैं। पार कराना हुआ तो करा देते, अकेले कहाँ, टेम्पो में भी लोग हैं, जो काम हुआ कर देंगे, उतर के भी पार कराने वाले भी हैं, वो कर देंगे, सब जगह मिल जाएंगे। इसी से हमारा वो गया, डर गया कि वो है तो इतने लोग। एक दिन ऐसा ही हुआ था कि हम कैसे टेम्पो में जा रहे हैं, अकेले हैं, हमने कहा अकेले कैसे, किस तरह से हम अकेले, इतने लोग तो सब शरीर बैठे रहते हैं। एक मन में माना है कि ये मेरा है, तो साथ में नहीं, इन सबको मेरा नहीं माना। गुरु ने ज्ञान दिया, उसी से मनन होता था। अब हम अकेले कहाँ जाते हैं, इतनी टेम्पो तो भरी होती है, तो हमारा जो साथ वाला होता है वो भी तो पास बैठा रहता है, ऐसे वो लोग भी बैठे रहते हैं। फिर मन विवेक का नहीं, ये हमें उतार देता है। तो हमने देखा कि हम उतर रहे हैं तो दूसरे देख रहे हैं असमर्थ है तो उतारने देते, फट से उतार देते। देखते हैं कि इसे ज़रूरत है, कोई भी किसी को देखेगा तुम ही कर दोगे कि सब असमर्थ उठा दोगे, उठा लोगे, कह दोगे तो पार करा देंगे, जो कहो सब हो जाएगा।
लेकिन अपना संकोच, यही संकोच मिटाना ही है, ताली बजाना, या उसमें विचार उड़ जाते हैं। एक बात ये भी है, ये संकोच मिटाने के लिए है कि हम ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इतना राजलक्ष्मी ने कहा, ये कहाँ बजा पाए वो ताली राजन, इतना कहो, मानता कहाँ है। और प्यासे बहुत है, प्यास इतनी ज़्यादा है परमात्मा की, कह नहीं सकते। लेकिन बात भी तो मानो, शरीर का देह अध्यास भी तो छूटे। शरीर में तो अभी पकड़े बैठे हो शरीर को। अच्छा, एक ये भी है कि आप जैसे वहाँ हैं, खेत है, वहाँ चिड़ियाँ चुग रही हैं, तो आप क्या करते हैं? ताली बजाते हैं, खूब शोर मचाते हैं तो भाग जाती। ऐसे ही हमारे विचार खूब चल रहे होते हैं, संसार के विचार चल, जहाँ भी बैठे हो आप खुद संसार के विचार चल रहे हो, वो ताली बजाने से भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। ये भी फायदा है। तुम्हारे अहम का नाश होते ही तुम्हारा मन अच्छा बन जाता है, और जहाँ अहम दूर हुआ वहाँ नम्रता ही नम्रता आ जाती। बस फिर तुम जहाँ जाओगे सुख ही सुख मिलेगा। बोला फिर क्या होता है? बोलने वाला जिसकी भी आपने बात मानी वो प्रेम आ जाता है। बोले नम्र अहंकार ही तो प्रेम में बाधा है। अब अंदर से तो हम वैसा ही था, ज्ञान जो था ही, बच्चा समझते हैं, मन बच्चा है, योग्यता ही नहीं कुछ, है ना। अब उस दिन जब उन्होंने बोला कि छोटे बच्चे, इस बच्चे ने भजन सुनाया था, तो बोली छोटे बच्चे जो सबसे छोटे हों आटी का लगवा लें। तो कोई बन के हम थोड़ी गए, हमें जो अनुभव है कि बच्चा, मन बच्चा है, हमने कहा सबसे छोटा बच्चे तो हम ही, सबसे छोटा। हम टीका लगाने पहुंच गए कि सबसे छोटे बच्चे तो हम ही हैं, हम तो बच्चों के भी बच्चा सच बताए ना, ये कोई कहाँ बात नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो कैसे शरीर उठ के चला जाता है। अरे बड़े बैठे, बने बैठे, ज्ञानी ध्यानी बने बैठे, मैं तो जब कह टीका जो छोटे बच्चे हों, बहुत छोटे बच्चे हों आके टीका लगवा जाए। बहुत छोटे बच्चे निकला तो हम कहा सबसे छोटे बच्चे तो हम, हमारे को लगा, तो अंदर में सोचा सबसे छोटे बच्चे तो हम ही हैं, तो हमने कहा हमारे लगा दे। अब बाहर से जाने ये बच्चा है क्या जो लगवाएंगे? हम जाने क्या, बच्चों से भी बच्चे, जैसे बच्चा पैदा होते हैं ना उस समय जैसे आज भी वही है, आज भी वही। परमात्मा काम कर रहा है सही। मन अपनी अब चला ही नहीं सकता, मन अपनी चला ही नहीं सकता। इंद्रियों की बात चलेगी ही नहीं, जो इंद्रियां देख रहे हो नहीं चलेगा, जो अंदर से देख रहा है उससे काम होगा। अंदर मन क्या देख रहे, मन की आंखें खुल गई, वो क्या देख रहे, सत्य को देखती। हुई है वही जो राम रचि राखा। मनुष्य तो बहुत कुछ चाहता, पर होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। अतः भगवान पर छोड़कर जगत के कर्मों को अच्छी तरह करो, भगवान पर छोड़ के करो, भगवान कराएगा, भगवान फल देगा। भगवान जो दे रहा अच्छा दे रहा है, वो सब जानता है। इस समय यही चाहिए। डॉक्टर जैसे जानता है मन को अच्छा लगे न लगे, डॉक्टर हमारे हित में बात करता है, ऐसे ही प्रकृति परमात्मा सब हमारे हित में काम कर रहे हैं। ये प्राणी भी हमारे हित में काम कर रहे हैं। ये समझ नहीं, ये समझ हमको नहीं, इतना भरोसा नहीं। बुरा कर्म, बुरे संकल्प मत करो। हमारे कर्म का फल ही हमको परेशान करता है। देखा, फिर जब बुरा होता है तो भगवान पर दोष लगाते हैं। मनुष्य अच्छे कर्म करे फल बुरा मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान इंसाफ है, उसके पास इंसाफ का तराजू है। वह तुम्हारे एक एक कर्म का लेखा जोखा रखता है।
वह न्याय करता है, हम भी न्याय ही करते हैं। आज हमारे बेटे बेटी हैं, हम चाहें तो अपने बेटे बेटी को अपनी गद्दी दे सकते हैं, पर नहीं देते, कारण कि वे तुम्हारी तरह नियम से सत्संगी नहीं करते। वे भी तुम्हारी तरह सत्संग की पैरवी करें, रगड़ खाएं तो हम सोच भी लें, पर हम न्याय वाले हैं। हम गद्दी उसी को देंगे जो भगवान में इतना मर मिटा चुका होगा। प्रश्न है, गुरुजी, ज्ञान में आने के बाद तुमको अपने में क्या परिवर्तन लगा? गुरुजी प्रश्न कर रहे हैं हम लोग से कि ज्ञान में आने के बाद तुमको अपने में क्या परिवर्तन लगा? उत्तर, ज्ञान में आने के पहले मन शांत रहता था, सब कुछ मिलने पर भी मन में असंतोष रहता था, परंतु आज बहुत शांति और आनंद मिला है। गुरुजी, ज्ञान में आने के बाद भी पूर्ण शांति तभी मिलेगी जब तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा हो। हमारा ज्ञान वाचने का नहीं, व्यवहार में चलने का, अमल में लाने का। ज्ञान बहुत आ गया, ज्ञान बोलने भी लगे, परंतु उसको व्यवहार में न ला सके तो व्यर्थ। ज्ञान आ गया, बहुत बोलने लगे, खाना बनाते बनना है खाना। ज्ञान क्या है? जानना। ज्ञान जानना है ना कि खाना कैसे बनता है, ये ज्ञान लेना है हमें। ये तो शब्दों से लेना, फिर प्रैक्टिकल तो अमल में लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा प्रैक्टिकल। देखो, हमने पढ़ लिया, मैं वह ज्ञानी हूँ, मैं खाना बनाने का विशेषज्ञ हूँ। तुमने किताब में पढ़ा, भी प्रैक्टिकल थोड़ी बनाए। प्रैक्टिकल बनाओ तो कितनी कमियां निकलती। बाहर बहुत ज्ञान आए, ज्ञान बोलने भी लगे, परंतु उसको व्यवहार में न ला सके तो व्यर्थ। व्यवहार में लाए बिना तुम्हें शांति कहाँ से होगी? खाना बनाए बिना और फिर बनाने के बाद खाने के बाद तुम्हारे को ताकत मिलेगी। दूसरा भी खाएगा, जब तुम बनाओगे वो खाएगा, तब उसे ताकत मिलेगी, तब वो जानेगा। और तुम्हारे ज्ञान बांचने से उसका पेट थोड़ी भर जाएगा। हम ज्ञान की बात, खाना बनाने की बात दूसरे को बताते रहे तो कैसे उसका पेट भरेगा? ऐसे ज्ञान को जब अमल में लाओगे, कहे अब दूसरा दिखाई दे रहा है, भगवान है, जो हमारा कर्म है, इसमें दोषी नहीं दिखा। देखो, नम्रता है कि नहीं? ये अमल में लाना। सब में भगवान ने सुन लिया, ज्ञान हो गया बुद्धि से। अरे फलाने शास्त्र में लिखा, बहुत से शास्त्रों को गिना दो, उसमें भी लिखा, उसमें भी लिखा, उसमें भी लिखा, लेकिन सामने आया, आपने भगवान नहीं देखा तो आपको कैसा, क्या फायदा? ना उससे, ना आपको होगा, ना उससे होगा। ज्ञान बहुत आ गया, ज्ञान बोलने भी लगे, परंतु उसको व्यवहार में नहीं ला सके तो व्यर्थ है। ज्ञान बोलना बहुत सरल है, पर उसको व्यवहार में निभाना बहुत कठिन है। ज्ञान अभी बहन जी, वो ये होना चाहिए, गुरुजी ऐसा कहते थे, गुरुजी ऐसा कहते, चलो ज्ञान में बोल दिया, वो हमारे लिए है, लेकिन तो अपने लिए क्यों नहीं? तेरे जाओ, भगवान कर देता है, भगवान ये कर देगा। यही सोचते कि भगवान शक्ति देगा, काहे बीमार डालेगा? धूप तपस्या कर रहे हैं, यही सोचते कि भगवान छां कर देगा। हम जाएंगे, भगवान अपने आप छां कर देगा हमारे लिए, अगर जरूरत समझेगा, नहीं तो हमें ऐसी शक्ति दे देगा। ना नियम बदलो तो हम आएंगे, नियम न बदलो, मतलब हमारे लिए नियम बदलना चाहिए, हम अपने मन को न बदले, सबके लिए बस अपने लिए नियम बदले। अपना ही तो संसार में है ईगो। ये ईगो कहता मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे हुक्म से चलना चाहिए। हम न चलें सबके हुक्म से, हम ही सबके हुक्म में चल जाए। कितने लोग दूर दूर से आते हैं, चाहे थोड़ा आते हो चाहे थोड़ा आते हो, कम से कम मिलता तो है। तुम इतनी दूर में आने में परेशान हो रहे हो, वो कितनी दूर से आते हैं, कितनी स्मार्टफोन हैं, पैदल आते हैं। तो ये ज्ञान नहीं कि हम अपने मन को बनाए, भगवान शक्ति देगा हमें।
भगवान में भरोसा नहीं है कि हम जब भगवान के लिए जा रहे हैं तो भगवान हमारे शरीर की रक्षा करेगा, और नहीं तो किसी संसार में हमें या बीमारी में ऐसे जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, वो सब भगवान हमें ज्ञान में निकाले दे रहे। बीमारी में तो धूप में भागना पड़ता, देखो बीमारी आ जाए, धूप में जा रहे हो, 6 बजे जाना हो, नहीं जाना पड़ेगा, तो वो भगवान हमारा वो सब काटे दे रहा है। बोले ज्ञान को अमल में लाना है। इतने ज्ञान में रोज आने वाला और इतना इस तरह से बैठ जाए कि हम हमारे हिसाब से नहीं किया, 10 बजे नहीं किए तो हम नहीं जाएंगे, तो हम नहीं जाएंगे। तो यही तो ईगो है, ये ऐसा ईगो है, सतोगुण ईगो। इसको काटना बहुत मुश्किल है। अगर ज्ञान में ऐसे ना ज्ञान में बोले जाए समझ जाएंगे, ज्ञान में बोले जाए समझ जाएंगे, लेकिन ज्ञान सुनने के लिए फिर तो आना तो पड़ेगा। या उस समय तुम हो, हम भी हैं, ये हैं, ज्ञान नहीं चल रहा, ज्ञान को मिले ऐसा ज्ञान, ज्ञान चल रहा है। खास तौर से तीर मारने वाला हो, तीर मारे, शब्दों से ज्ञान का तीर लगता है। ज्ञान का तीर मेरे दिल में लगा, मुझे अपने स्वरूप का पता मिल गया। क्या है भैया? तेरे नाम का आसरा मिल गया। नहीं, इसी में तेरे नाम का आसरा मिल गया है, खुदा की कसम मुझको, खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है, तेरे नाम का आसरा मिल गया है, खुदा की कसम मुझको, खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है, तेरे नाम का। जो कहते हैं मुश्किल बड़ा तेरा पाना, जो कहते हैं मुश्किल बड़ा तेरा पाना, मैं कहता हूँ समझा, मैं कहता हूँ समझा, नहीं ये जमाना मुश्किल नहीं है तेरी मेहर का पाना, मुश्किल नहीं है तेरी मेहर का पाना, मुझे मेहरबान सा मिल गया है, मुझे मेहरबान सा मिल गया है, तेरे नाम का आसरा मिल गया है, खुदा की कसम मुझको, खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है, तेरे नाम का। तेरे दर पे थोड़ा सा सर को झुका के, तेरे दर पे थोड़ा सा सर को झुका के, बनाई है किस्मत, बनाई है किस्मत तेरे पास आके, मुझे बनाई है किस्मत तेरे पास आके, मुझे तेरे घर का पता मिल गया है, मुझे तेरे घर का पता मिल गया है, खुदा की कसम मुझको, खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है, तेरे नाम का आसरा मिल गया है, खुदा की कसम मुझको, खुदा की कसम मुझको
खुदा मिल गया है तेरे नाम का। नयम का है खटका न मौत का डर है, नयम का है खटका न मौत का डर है। मुझ पर मेरे सतगुरु की नजर है, मुझ पर मेरे सतगुरु की नजर है। जहाँ तू है रहता वो दुनिया अमर है, जहाँ तू है रहता वो दुनिया अमर है। मुझे मेरे मालिक की, मुझे मेरे मालिक की पूरी खबर है, तेरे नाम का आसरा मिल गया है। खुदा की कसम मुझको, खुदा की कसम मुझको खुदा मिल गया है तेरे नाम का। प्यारी तो मिलता है, कहीं मन झुकाए जो छोटे बन जाओ, मन को छोटा बना दिया, बच्चा बना दिया, तो प्यारी तो मिला। क्या मिला? क्या वो कोई अनादर करने लगी? प्यार करने लगी। प्यार में ही मनुष्य तो ना सब कुछ दे देता है, प्यार में तो मनुष्य लूट जाता है, प्यार में सब कुछ दे डालता है। मन झुकाने से प्यार मिल जाता है। प्यारी तो मिला, और क्या मिला? जो प्रैक्टिकल भी किया, मतलब थ्योरी में प्रैक्टिकल भी हुआ ना, जो है वो तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। जो जिसने पढ़ा है, जिसका है अनुभव, वो प्रैक्टिकल अपने आप हो जाएगा। जो है वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। तो इसको करना पड़ता है गुरु से सब। मेरे वो तेरे वचनों का तीर मेरे दिल में लगा, मुझे अपने स्वरूप का पता मिल गया। ये दूसरा है भले, मुझे अपने स्वरूप का पता मिल गया। ये गुरु ने यही तो कहा, तू आत्मा है, तीर ही तो लगता है। फिर उसके बाद उसमें काम करना पड़ता है। निश्चय करो, भरोसा करो। समझ में नहीं आ रहा, भरोसा करो। अहंकार को रोज ठेस पड़ती है, चोट पड़ रही है, तो उस चोट को मन क्या कहता, और कड़ा हो जाता, दूसरे को खराब समझने लगता। ये नहीं समझता मेरा अहंकार जा रहा है। अगर उसने ऐसा किया तो मेरा अहंकार ही गया, मेरा कुछ बिगड़ नहीं गया। देह को नाम लेके किया है, तो ये नाम रूप का अहंकार जो हमने बना लिया, मैं ये देह हूँ, मैं नाम हूँ, लिया अपने में, तभी तो लगा। मैं आत्मा हूँ तो मेरे में लगेगा ही। मैं आत्मा, मैं माँ हूँ ना बाप हूँ, ना बच्चा है ना बुढ़े है, बोला आत्मा है। देह के धर्म से कर्म धर्म समझ के करो। आत्मा है, देह का धर्म कर रहे ड्रामे में, जैसे वो कुछ और है, देह में ड्रामा कर रहे हैं, अपने होश में रह कर कला अपनी अच्छी की। रामदेव उसमें थोड़ी करते हैं। पिक्चर में जो एक्टिंग करते हैं, जिस समय एक्टिंग करने गए हैं, तो वो सामने हैं दोनों, वो गाली दे रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। अगर ना दे पाया तो कहेगा नहीं और ऐसे करो, बार बार करो, बार बार करो। एक्टिंग है, होश में रहते हैं, राग द्वेष थोड़ी रखते एक दूसरे से। चाहे जिसे जैसा पार्ट मिले, वो बस अपने पार्ट पे ध्यान रखते हैं कि बस हमें यही करना है। इससे कौन होगा? हमारा मालिक जो हमें पार्ट दे रहा है, वो खुश होता है, वो जैसा करा रहा हूँ वैसा कर रहा है। इस शरीर से वही हो रहा है जो मालिक करा रहा है, लेकिन मन कहता हम कर रहे, तुम कर रहे, ये कर रहा, वो कर रहा, वो तुम बरबस हो रहा है। मन ना चाहे तुम्हारा तब भी तुम्हें करवा देगा। मन बहुत बातें नहीं चाहता है, फिर भी वो मजबूर करके, कहीं किसी स्थिति से मजबूर करके, कहीं मजबूर करके, कहीं बुद्धि फेर के ही करवा देते। यही समझो हर समय, तो राग द्वेष से रहित हो जाओगे। तब राग द्वेष से रहित होंगे। इस ज्ञान को अमल में लाते रहो, अपने जीवन में देखते रहो ऐसा हो रहा है। हमने तो अपने से जाना कि देखो हम ये नहीं करना चाह रहे थे, अभी जो कराया किसने कराया? ये बच्चे काम किसने कराया? शरीर को ढक लेगी,
उसी ने कराए, सब सारे काम उसके हैं। बोले सब कुछ वही करा रहा है, सारा काम वही करा रहा है, इसलिए दूसरे से भी वही करा रहा है। तो हो गया, कोई बात नहीं, होने में तो जैसे हो रहा है ऐसा ही है, इसमें किसी का दोष नहीं। हो जाने के बाद फिर गांठे न बांधो, यहाँ गांठे न बांधो, खुलो। अब गांठ है नहीं खुल रही है हमारा वैसे, तो दूसरे से पूछो, समाधान के लिए पूछो, बहस के लिए नहीं। कितना योग वशिष्ठ में राम से पूछा है, और राम बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, गीता में वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, कौन समाधान? अर्जुन। अर्जुन अपनी बता रहे हैं कि ये ऐसे ठीक है, ये ऐसे नुकसान हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इतने लड़ाई में लोग मरेंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, विधवा तो होंगी ही, चाहे कोई जीते हारे, औरतें तो विधवा होंगी, तो उनमें पता नहीं किस में कौन सी वासना हो, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो वो सब समाधान कर रहे हैं, बोलो तो सही, जो भी हो बोलो, समाधान हो जाएगा। अब बोलते नहीं हैं, गांठे बनाए रखते, वो नहीं ठीक है। हो गया टाइम, बड़ा बड़ा एक एक समय, इतना बढ़िया ज्ञान, कैसा बढ़िया ज्ञान है ना। ला प्रसाद कर अमल में लाओ, ये गृहस्थ का ज्ञान है, सन्यासियों का नहीं।